दोस्तों, जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए एक कदम बढ़ाते हो तो अल्लाह आपकी कामयाबी के लिए कई दरवाजे खोल देता है। ऐसा ही एक किस्सा मैंने सुना और मैं चाहूँगा कि आप भी। आइए मिलते हैं एक भाई से। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई, कैसे हो आप? भाई मैं चाहता वो जुम्मे वाला किस्सा आप मेरे व्यूअर्स को भी सुनाएं। ज़रूर मेरे भाई। अगर हमारी किसी एक छोटी सी बात से भी कोई अल्लाह के करीब होता है, उसका ईमान मजबूत होता है, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये बात 4-5 साल पुरानी है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है और जुम्मे का दिन है। वो अपने मैनेजर के पास जाता है और उनको कहता है कि सर मैं आधे घंटे के लिए कहीं जाके आ रहा हूँ। तो मैनेजर बोलता है कि कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि सर आज जुम्मा है, मुझे नमाज के लिए जाना है। तो मैनेजर कहता है कि हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे पर आवर्स के हिसाब से आपको हम पे करते हैं, तो आप कहीं नहीं जा सकते। एम्प्लॉय कहता है कि सर नमाज तो मुझे पढ़नी है, तो मुझे तो जाना ही होगा। तो आपस में जिदबहस होती है और अल्टीमेटली मैनेजर उस एम्प्लॉय से एक बात कह देता है कि ठीक है, यू कैन चूज़ वन थिंग इन बिटवीन ऑफ दैम, कि आपको जॉब चाहिए या जुम्मे की नमाज चाहिए। इस सिचुएशन में वो एम्प्लॉई एक सेकंड के अंदर जवाब देता है कि सर मुझे नमाज तो पढ़नी है, और वो ये कहकर जुम्मे की नमाज के लिए चला जाता है। अब कट्टू वो नमाज पढ़ने तक, जुम्मे की नमाज पढ़ने तक उसके जहन में अभी तक कोई बात नहीं आ रही होती है। जब वो नमाज पढ़ के बाहर निकलता है मस्जिद से, तब उसके जहन में एक फ़िक्र जनरेट होती है। वो सोचता है कि अरे यार अब क्या होगा। और इत्तेफाक से वो अपने सामने अपने एक बचपन के दोस्त को देखता है, जो उससे पूछता है कि भाई क्या हाल चाल, कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो। और वो उसे बताता है कि जस्ट अभी आधे घंटे पहले जिसके साथ इंसिडेंट हुआ वो उसको शेयर करता है उससे। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि अरे यार मैं खुद एक ईमानदार और एक भरोसेमंद आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ काम करे, क्योंकि मैं एक कपड़ों का बिज़नेस करता हूँ और उसमें मुझे, तुम चाहो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अब वो जो बंदा है वो उसके साथ, अपने दोस्त के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर जुड़ जाता है। वहाँ से जहाँ से वो एक जॉब कर रहा होता है, अब वो एक तिजारती पर्सन बन चुका है, एक बिजनेसमैन बन चुका है। और दोस्तों आप सोच नहीं सकते हो कि आज की तारीख में वो बंदा किस मुकाम पर है। इन सारी बातों का जो निचोड़ है, जो मैं बताना चाहता हूँ, ये है कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम करते हो तो आप निराश कभी नहीं हो सकते। भले ही आप किसी बुराई से बच रहे हो, भले ही आप किसी अच्छाई की तरफ जा रहे हो, जब आपके ज़हन में होता है कि ये काम मुझे अल्लाह के लिए करना है, तब कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि दुनियावी लोगों के हाथ में आपका मुकद्दर है, जिनके भले वो आपके बॉस हो, भले आपके रिश्तेदार हो, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक को राजी रखना है, और वो है अल्लाह। तो बस यही मेरी गुजारिश है, और आई होप कि आप इस छोटे से इंसिडेंट से शायद आपके जहन में थोड़ा बहुत भी ईमान का इजाफा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह बरकत दे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।